नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अर्जुन सर। हमारा टाइम एंड स्पीड का सेशन चल रहा था, कुछ दिन से विराम चल रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन में और मैं वीडियो रिकॉर्डेड ही डालूँ आपके पास, क्योंकि थोड़ा यहाँ गर्मियों में लाइट का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, तो मैंने देखना पड़ता है कि किस टाइम वीडियो बनाएं कि लाइट की दिक्कत ना हो, वरना ये वीडियो बीच में बंद हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन है हमारे, आज शुरू करते हैं हम इस सेशन को। जो कह रहा है कि इफ़ शिवान ट्रेवल्स एट 19 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रैवल डिस्टेंस 665 मीटर। यदि शिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो 665 की दूरी है और चाल कितनी है, 19 किलोमीटर पर आवर की, तो 19 की दूरी है, 19 की चाल है, तो बस ये मीटर में है तो इसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5/18 ऊपर चला जाएगा। बस कटिंग कर लेते हैं। 19 पंजे 95, 19 थी 57, 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे आप इसे 7, तो 18 सत्ते हो जाएगा 126। तो 126 सेकंड है ये, तो आप इसे लिखें 60 दूनी 120, 120 प्लस 6 सेकंड, तो 120 का मतलब होता है 2 मिनट पूरा पूरा। ठीक है जी। इसे जब 60 से भाग करोगे तो इसे 60 से भाग करोगे तो आपका ये बन जाएगा 6/60। 6/60 क्या होता है, 1/10, तो 2 मिनट पूरे पूरे हो गए और 1/10 ये आ गया हमारा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 सही 1/10। तो इतना आंसर बन जाएगा हमारे पास, 2 सही 1/10। सवाल सिंपल था आपका, ठीक है ना। तो आपको इसे 60 से भाग करना है, 1/10, तो हो गया 2 सही 1/10। आगे देखते हैं। A bus cover 19 km of distance in 12 minutes. If its speed is reduced by 25 km per hour, then how much is total time taken to cover the same distance? एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा। तो आप देखें 10 किलोमीटर की दूरी उसने 12 मिनट में तय किया, तो मैं क्या करता हूँ 10/12, मिनट को 60 में बदल लेते हैं तो बड़े 60, तो 12 पंजे 60, 5 ऊपर चला गया, तो स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उससे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई उसकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसे लग रहे थे 12 मिनट। अब उसने बोला है कि अगर मैं 25 कम कर दूं तो स्पीड मैंने 25 कम कर दी, तो स्पीड कितनी रह गई जी, 25 रह जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा, तो आप खुद देखें कि स्पीड मैंने आधी करी है। इसके बाद आप पेन नहीं चलाएंगे, इसके बाद पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी, कभी आप दूरी निकालने लग जाए। जब मैंने स्पीड आधी करी है तो टाइम डबल होगा, 24 मिनट। सिंपल, यही हमारा आंसर है, 24 मिनट। आगे देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्स 390 किलोमीटर इन 3.25 आवर्स, हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड विल बी। एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटे में तय करता है, उसकी गति बताना है। तो आप देखो 390 की दूरी है, समय हमें पास समय दे रखा है 3 घंटे 0.25, तो 3 से ही 1/4, तो 3 चौक 12 और 13, तो 13/4। 13 से भाग करेंगे आप, 13 से 30 बार, 4 की गुणा कर देंगे तो 120। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर आ चुका है जी ये। लेकिन आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो यहीं गुणा कर लेते आप। चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, 120 गुणा 5/18, बस आप इसे कर लीजिए। तो हालांकि बताऊँगा, अभी मैं ओरल हो रहा था ये सवाल। कटिंग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो हमारे पास हो गया 100/3। तो 100/3 का मतलब 33:1/3, यानी कि 33 सही 1/3। आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल, आपको बताया था कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई थी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई थी। पहली दूसरी क्लास होगी, उसमें देख लेना आप। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 50/3 मीटर पर सेकंड। 30 का मतलब होता है 25/3। ये स्पीड है हमारे पास 120, तो 120 का मतलब इसका डबल हो गया 100/3। तो डायरेक्ट आपका आ रहा था, अगर आपको याद होती थी चीज़ें। अगर आपको याद होती तो डायरेक्ट हो जाता, याद नहीं है, इसी वजह से हमारा ऐसा आया है। आप देखें, आगे देखते हैं। मोहित गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, रिटर्न टू हिज होम एट the speed of x kilometer per hour. The average speed of Mohit for the whole journey in 12 मीटर पर सेकेंड. What is the value of x? मोहित 10 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है, और उसकी औसत चाल 12 है, तो x का मान बताओ। तो आप देखो, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2 गुणा S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 बराबर होता है एवरेज स्पीड, जो दे रखी है उसने 12। तो आप देखो 2 गुणा 10 गुणा x बटे 10 प्लस x बराबर 12। ठीक है जी, 2 से काट लीजिए आप इसे 6,
मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x बराबर ये हो जाएगा 60 प्लस 6x, घटा देंगे इसे 4x बराबर 60, 4 से काटेंगे आप इसे 15। तो एवरेज स्पीड हमारे पास जो थी वापस आने की वो 15 हो गई। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है सवाल को। आप क्या ध्यान रखें, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी जाने की, आने की स्पीड पूछी है, ये दे रखा है 12, तो आप क्या करेंगे, इसका आधा लेंगे 6 डायरेक्ट, इसका आधा लेंगे 6, तो बस 6 आते ही दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का डिफरेंस। अब आप देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 60/4 15 डायरेक्ट। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, जो बच्चे इस तरीके से करते हैं उन्हें बता देना कि भैया इस तरीके से भी कर लेते हैं, जादू नहीं है कोई, बेसिक ही है। टाइम एंड वर्क लगाया मैंने, दोनों की मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंस। जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा मुझसे उन्हें पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। देखें आप इस सवाल को, अगर मनीष गोज टू हिज होम टाउन at the speed of 40 km per hour and return to his home at the speed of 5 km per hour. Distance between his home and hometown is 360 km. Distance ये रखी 360 km की। If he takes 21 hours, then what is the value of x? मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गृहनगर से जाता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, यानी जितनी दूरी गया उतनी ही वापस आया। उसके घर और गृहनगर के मध्य की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि वह कुल 21 घंटे लेता है तो y का मान कितना है? तो आप देखो 360 तो उसे जाना है और 360 ही आना है और टोटल उसे लगने हैं 21 घंटे। भाई यहाँ मुझे पता है कि 40 की स्पीड है, वापस में y की स्पीड है, टोटल समय 21 घंटे है। सिंपल इक्वेशन है। 40 से काटेंगे आप इसे 9 घंटे, जब 9 घंटे यहाँ लग रहे हैं तो यहाँ 12 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि 21 घंटे हैं भाई, 9 और 12 21 होते हैं। अब 12 घंटे यहाँ लगेंगे तो स्पीड कितनी होगी? तो 12 × 36, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। y का मान 30 होगा, यही उसने हमसे पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। कह रहे ए प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पान ऑफ द ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक्स टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पान ऑफ द ब्रिज एंड फॉर द एंड टू द प्लेटफॉर्म तक जाना है फिर लास्ट तक। क्या है, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उस जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी तक तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप देखें 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और उससे 1.2 मीटर लंबा पुल है और 200 मीटर लंबी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक जाना है। तो देखो जो दूरी दे रखी है सब जुड़नी है। आपसे टाइम पूछा है तो डिस्टेंस हमारे पास होगी 400 मीटर पहले, तो फिर हो गई 1.2 मतलब 1200 मीटर हो गई और तीसरी डिस्टेंस होगी 200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस होगी 1800। तो 1800 मीटर जाना है आपको 72 की चाल से। देखो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। जिसको याद नहीं है वो 5 और 18 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मीटर पर सेकंड, 2 से काटेंगे आप 90, तो 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट, यानी कि 60 + 30, ये तो होता है आधा मिनट और ये होता है 1 मिनट, तो 1.5 मिनट हो जाएगा ये रहा। ये याद हो तो ज़्यादा बेहतर है, 5 और 18 हर बार नहीं करना पड़ता है, कुछ ही चीज़ों में यह करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको सिखा दी जाएगी, हर बार ना करें। हमारा टाइप 2 शुरू हो गया, अब टाइप 1 खत्म हो गया है। ए बॉय इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। बाय डूइंग दिस ही रीचेज हिज स्कूल 40 मिनट बिफोर द यूजुअल टाइम। हाउ मच टाइम डज ही टेक्स यूजुअली। कोई लड़का अपनी मूल चाल के तुलना में 9/5 गुना वृद्धि कर देता है। ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे सामान्य चाल में चलने पर कितना समय लगता है, सामान्य समय से चलने पर? तो आप देखो स्पीड उसने 9/5 गुना, वृद्धि नहीं है, आप इंग्लिश में पढ़ लेना, 9/5 गुना ही है बस, 9/5 टाइम ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, ठीक है ना। वृद्धि इसमें गलत लिखा हुआ है। आप देखें हिंदी इंग्लिश ज़रूर पढ़ लिया करें इस चीज़ में, कभी आप गलती कर दें, वरना 9 से 5 बढ़ाने पर 14 हो जाता, ठीक है ना। आप देखें हमारे पास स्पीड हमने मानी कि पहले स्पीड उसकी 5 थी, बाद में बढ़कर 9 हो गई है, तो टाइम का रेशो कितना होगा? 9 से 5, तो टाइम में डिफरेंस आया हमारे पास 4 का। उसने बोला 40 मिनट पहले, 4 कम हुए, 40 कम हुए, 4 को 40, 1 को 10, 1 को 10 तो 9 को कितना बोलेगा? 90, तो पहले लग रहे हैं उसे 90 मिनट। बस यही हमारा आंसर है। सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखें। इसने बोला है कि 9/5 गुना, 9/5 गुने का मतलब है स्पीड का, कह रहा है ना चाल का, तो स्पीड ना कह के इसे टाइम मान लें आप। जैसे ही आप इसे टाइम मानेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 9/5,
टाइम हुआ कम 4, 4 को कह रहा है वो 40, 9 को बोलेगा 90। आपको सिंगल पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे चीज़ को, लाइन को याद रख लेते हैं। जब भी वो चाल बोलेगा इसे स्पीड बोलेगा ना, जब भी चाल बोलेगा तो उसे समय मान लेना है इस चीज़ को। इस सवाल की ही प्रैक्टिस करेंगे बार बार, आपको आ जाएगा समझ में। आगे आएंगे 2-3 सवाल मैं आपको बता दूंगा, देखो कैसे होना है, कितना आसान हो जाएगा आने वाले सवाल। कह रहा है ए स्टार्ट वॉकिंग एट 4 km/h एंड आफ्टर 4 hours बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज दैट ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन at 10 km/h. After how much distance from the starting point will be catch up with A? Correct to 2 decimal places. A 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है और 4 घंटे पश्चात B उसी बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है जहाँ से A ने प्रारंभ की थी। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी के बाद B A को पकड़ लेगा। देखो दूरी पूछी, समय नहीं पूछा है। आप देखें कि यहाँ से चलना शुरू करा, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे वो जा चुका है 4 की स्पीड से, उसके बाद फिर भी वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ से दूसरे जने चले हैं, उन्होंने चलना शुरू करा है और कहाँ पर वो इसे पकड़ लेंगे वो हमसे पूछे दूरी। तो आप देखो चलना जहाँ से शुरू किया वहीं से दूसरे वाले व्यक्ति ने चलना शुरू किया, तो दूरी जहाँ, देखो जहाँ से चलना शुरू किया उसने यहीं से जहाँ पकड़ेंगे वो दोनों एक जगह होंगे, तो दूरी बराबर हो गई ना। तो दूरी बराबर है तो बताया था दूरी बराबर है तो समय का रेशो का उल्टा चाल का रेशो होता है, चाल का रेशो का उल्टा समय होता है। भाई स्पीड के रेशो का अपोजिट टाइम होगा, टाइम के रेशो का अपोजिट स्पीड होगा। तो स्पीड हमारे पास दे रखी थी इसने, पहले वाली 4 है, दूसरी 10 है, तो टाइम का रेशो कितना बनेगा आपका 5 और 2। तो देखो टाइम में अंतर आ रहा है 3 घंटे का, जबकि टाइम में अंतर 3 घंटे का नहीं है, टाइम में अंतर है 4 घंटे का, क्योंकि वो 4 घंटे बाद चला है तो टाइम में अंतर 4 घंटे का होगा। तो 3 को बोल रहा है 4, तो 1 को बोलेगा 4/3, तो 2 को कितना बोलेगा जी 8/3, या फिर 5 को निकाल दीजिए आप 20/3। तो टाइम आ चुका आपका, यानी कि पहले वाले व्यक्ति को समय लगा था 20/3 घंटे, दूसरे वाले को लगा 8/3 घंटे। दूरी पूछी है तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय 10 गुणा 8/3 कर दो या फिर 4 गुणा 20/3 कर दो। आना आपका 80/3 ही है, 80/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3, तो 26.666 या फिर 26.67, 26.67 ये रहा हमारा आंसर। देखें आगे, वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट देन द यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम इन मिनट इज। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय के सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने पर उसका समय मिनटों में क्या है। तो वो बताया था ये समय ही मानना आप 3/5, तो अंतर आया 2 ज़्यादा हो गया, 2 को कह रहा है वो 20, 1 को बोलेगा 2 को बोल रहा है 20, तो 3 को 30, सामान्य समय पूछा है 3 को 30, ये पूछा है उसने। देखिए एक सवाल आ गया अच्छा सा हमारा, कह रहा है ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर ड्यू टू इंजन ट्रेवल, स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय ए क्वार्टर, सो इट टेक्स 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इन km/h। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अंततः कह रहा है अतः उससे दूरी को तय करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है। ट्रेन ए की गति क्या है, देखो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक है आप समझे। दूरी तो 450 किलोमीटर है, दूरी तो देखो 450 किलोमीटर है, डिस्टेंस इतनी है। उसने बोला है कि अगर ए ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय ले रहा है। ट्रेन ए जो है ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि बी को कम समय लग रहा है, ए को ज़्यादा समय लग रहा है। आगे उसने बोला इंजन में खराबी हो गई बी की गति हो गई 1/4 कम, तो 3/4 हो गई। उससे उस दूरी को तय करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज़्यादा समय लग गया। अब की बार बी को 30 मिनट ज़्यादा समय लग गया ए की तुलना में। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें, देखो पहले लग रहा था बी को 30 मिनट कम, वो 45 मिनट कम, पहले बी को लग रहा था 45 मिनट कम, अब बी को लग रहा है 30 मिनट ज़्यादा। तो टाइम में गैप कितना आया भाई, 45 मिनट कम 30 मिनट ज़्यादा, तो टाइम में गैप आया 75 मिनट का। यानी कि बी का जो टाइम का गैप हुआ है वो 30 मिनट और 45 मिनट, यानी कि 75% का 75 मिनट का गैप हुआ है। गैप क्यों हो पाया है, बी की गति 1/4 कम हो जाती है। तो बी की बात कर रहे हैं हम, बी की, तो बी की स्पीड मैंने मानी 4 से 3 हो गई, 1/4 कम हो गई। तो टाइम का रेशो क्या होगा, देखो ये तो स्पीड है, टाइम का रेशो क्या होगा हमारे पास 3-4, तो टाइम में 1 का गैप आ रहा है, जबकि अंतर कितना आ रहा है 75 का, अंतर आना है 75 का। तो 1 को बोला है वो 75, 3 को बोलेगा 225। तो बी का जो सामान्य समय था वो 225 था, 225 मिनट।
देखो बी का समय आ चुका है, अगर बी की स्पीड पूछी है तो 225 मिनट को आप घंटे में बदलिए और 450 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे पूछा बी नहीं है, उसने पूछा है ए, उसने हमसे ए पूछा है, तो आप देखो बी का समय 225 मिनट है और ए को लग रहे हैं 45 मिनट ज़्यादा, तो 225 में मैं 45 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 270। 225 में 45 जोड़ देंगे, ये हो गया 270। 270 मिनट बटे 60 कर दिया तो ये हो गया 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे ए का टाइम आ गया, तो 450 की दूरी 4.5 घंटे में तय कर रहा है, तो ए की स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। इतना सा पूछा है उसने, सिंपल। आया होगा समझ में, नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट करना, टाइम का ही चेंज करना है बस। एक सवाल और आएगा शायद इसके आगे, वो आसान होगा। इसने बोला है 2 कार ए एंड बी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर at the speed of 72 km per hour, 90 km per hour. If car B takes 1 hour lesser than car A, car B takes 1 hour lesser than car A for the journey, then what is the distance between the two cities? दो कारें A और B एक दूसरे से शहर की ओर 72 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार B को कार A की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? तो अब देखो हमारे पास स्पीड दे रखी है 72 और 90। देखो जितनी दूरी वो जा रहे हैं उतनी ही आ रहे हैं भाई, दोनों जा रहे हैं ना। देखो ए की जो दूरी है एक शहर तक उतना ही बी जा रहा है, तो दूरी बराबर है, डिस्टेंस इक्वल है, तो स्पीड के रेशो को उल्टा टाइम का रेशो होगा। स्पीड का रेशो होगा 4-5, टाइम होगा 5-4, टाइम हो गया 5-4। तो पहले 5 समय लग रहा है तो 4, तो कितना गैप आ रहा है इनमें? 1 घंटे का। उसने भी हमसे 1 घंटा ही बोला है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से 1 घंटे को 1 घंटा बोल रहा है, तो 5 को 5, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 72 गुणा 5 या फिर 90 गुणा 4, तो 360 दूरी हो जाएगी। यही उसने हमसे पूछा है। टाइम हमारा इक्वल आ गया ना, तो हमारे पास बराबर हो गई चीज़ें। देखें आगे, इट टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू कवर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, बट इफ ए डबल हिज स्पीड ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बी। अभी कराया था 450 दूरी थी, जो कहा था आगे आएगा एक सवाल, तो ये सेम सवाल आ गया। कह रहा है एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगता है। देखो 15 किलोमीटर दूरी है, ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, सेम आ गया सवाल। अब क्या करा, ए ने स्पीड दुगनी कर दी, पहले बी की बात कर रहा था बी ने, ए ने अपनी स्पीड दुगनी कर दी, तो वह दूरी बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लग रहा है। अब बी से 1 घंटा कम समय हो गया, 1 घंटा कम समय, 1 घंटा और आधा घंटा, देखो 1.5 घंटे का अंतर आ गया। 1.5 घंटे का अंतर आ गया, क्यों? क्योंकि ए ने स्पीड दुगनी कर दी। देखो ए की स्पीड 1 थी तो 2 हो गई, स्पीड हमारे पास, स्पीड अगर हमारे पास ए की 1 थी तो 2 हो गई, तो टाइम कितना होगा ए का? 2 से 1, टाइम आधा हो गया होगा, तो टाइम में आया 1 का अंतर। जब भी अंतर कितना आ रहा है, देखो 1 घंटा कम है और 30 मिनट ज़्यादा है, तो 1.5 घंटे का अंतर है, जुड़ जाएगा ये। तो 1 को बोल रहा है वो 1.5, तो 2 को बोलेगा 3, तो 3 घंटे लग रहे थे ए को, तो ए को लग रहे हैं 3 घंटे। देखो ए को लग रहे हैं 3 घंटे, ए को लग रहे हैं 3 घंटे। अगर ए का पूछता हमारे पास ए की स्पीड क्या है, तो 3 से भाग कर देते, आपका 15 की दूरी है, तो 3 से भाग करते 15 को 5 आ जाती। लेकिन उसने बी की स्पीड पूछी है, देखो ए को लग रहे हैं आधा घंटा ज़्यादा, तो यहाँ 3 घंटे जो हैं ए को लग रहे हैं, जो कि आधा घंटा ज़्यादा है बी से, तो बी को कितना लग रहा होगा? आधा घंटा कम, तो बी को लग रहा है 2.5 घंटा, तो बी को लग रहे हैं 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स, माइनस कर दिया हमने 30 मिनट। तो 15 किलोमीटर की दूरी है, 2.5 आवर्स में बी को चलनी है, तो 25 से काटेंगे आप 6 बार, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बी की। यही उसने हमसे पूछा है कि स्पीड कितनी है। 63 देखते हैं। देखो 63 क्वेश्चन से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। देखो अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस है, ये P है या Q है, एक व्यक्ति A है या फिर एक ट्रेन है वो इधर जा रही है, और एक व्यक्ति ट्रेन B है वो इधर आ रही है। देखो दोनों एक समय पर चल रहे हैं और रास्ते में कहीं मिल रहे हैं, इधर मिले चाहे इधर मिले, कहीं मिले, दोनों रास्ते में कहीं मिल रहे हैं। मिलने के बाद ये ट्रेन यहाँ पहुँच रही है और मिलने के बाद ये यहाँ पहुँच रहा है, तो इसे लग रहा है T1 टाइम मिलने के बाद पहली ट्रेन को, दूसरी ट्रेन को मिलने के बाद लग रहा है T2 टाइम। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो का उल्टा तो होता ही होता है, लेकिन इसमें अंडर रूट और हो जाएगा। कब? जब भी मिलने के बाद की बात करेगा, ठीक है जी, जब भी मिलने के बाद ए इतने समय में पहुंच गया, बी उतने समय में पहुंच गया, ठीक है। प्रॉपर लैंग्वेज आपको ये मिल जाएगी सवाल की। इसने बोला है ए और बी पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से क्यू और पी तक पहुँचने के लिए क्रम से 6 से ही 1/8 घंटे,
6 से ही 1/8 घंटे का समय लेते हैं और बी बी की गति और 8 घंटे, 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो आप देखें टाइम हमारे पास दे रखा है 6 से ही 1/8 और यहाँ दे रखा है 8, तो ये हो गया 49/8 और ये हो गया 8 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 49/64। टाइम का रेशो है, अंडर रूट करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 7 और 8। ठीक है, टाइम का रेशो का उल्टा स्पीड हो जाएगी 8 और 7। तो ये तो है स्पीड ए की, ये है स्पीड बी की। उसने बी की स्पीड दी है 16.8, तो आप देखें 7 को करा 16.8, एक को 2.4, 24 7 168, पहाड़ा टेबल याद करना है 24 का जरूर। एक को करा 2.4 तो 8 को कितना बोलेगा, तो 8 का 2.4 टाइम कर देंगे तो 19.2, तो हमारे पास ये हो जाएगा 19.2, तो 19.2 किलोमीटर पर आवर। ये रहा हमारे पास सी ऑप्शन। देखते हैं आगे। Walking at 7/9 of his usual speed, a person reaches his office 10 minutes late than the usual time. His usual time in minute is। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनटों में कितना है। देखो बताया था ये स्पीड की बात करेगा, आप इसे टाइम मानना, तो 7/9 में डिफरेंस आया 2 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। उसने कहा है कि 10 मिनट देरी से, 2 मिनट दे 10 मिनट, 2 को करा है 10, 1 को कितना 5, 5 7 35, तो सामान्य यूजुअल टाइम हो गया 35 मिनट। आगे देखते हैं। वॉकिंग 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेट देन द यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स। बताया था अभी सेम क्या करना है। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय के सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनटों में कितना है। तो देखो पहले समय लग रहा था 5, अब लग रहा है 7, तो समय में गैप आया 2 का। उसने बोला है गैप है 10 मिनट का, तो 2 को कह रहा है 10, 1 को बोलेगा 5 मिनट, तो 5 को कितना 25 मिनट, तो यूजुअल टाइम हो गया 25 मिनट। यही उसने हमसे पूछा है, यूजुअल टाइम है 25 मिनट। देखिए आगे। ए स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट अ यूजुअल स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज his speed, reduce the time by 25% to same distance from school to home। एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी स्पीड को इतना बढ़ाना होगा। देखो इसमें ये 2 लाइन यूजलेस है। इसने परसेंटेज दी है तो परसेंटेज पूछिए तो आप एक्चुअल डिजिट नहीं लेंगे। आपसे सिंपल कहा है कि दूरी वही है, पहले जो टाइम लग रहा था उसे 25% कम समय करना है। 25% होता है 1/4, यानी कि पहले वाला टाइम 4 था तो अब वाला टाइम उसे 3 करना है, तो टाइम कम करना है। तो स्पीड क्या होगी, उल्टा हो जाएगा अपोजिट, तो स्पीड हो जाएगी 3 से 4। तो आप देखो स्पीड बढ़ानी पड़ी है, उसने यही पूछा है कितने % बढ़ाना है, तो स्पीड 1 बढ़ाना है किस पे, 3 से, तो 1/3 कितना % होता है, 33 से 1/3, तो यही उसने पूछा है कितने % बढ़ाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है ए कार ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक्स 9 मिनट टू ट्रेवल एट सर्टेन डिस्टेंस, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए कोई कार एक निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती है। समान दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। तो देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसे लग रहा है 9 मिनट, 8 मिनट में तय करना है, तो 60 नहीं लिखा मैंने, कट जाता क्योंकि यहाँ 60 होता है यहाँ 60 होता। तो 72 की चाल से 9 मिनट, 8 मिनट में तय करना है, तो कितनी चाल होगी, 9 8 नहीं 72 और 9 नहीं 81, तो स्पीड होगी 81। अब देखो 72 की स्पीड थी 81 हो गई, तो कितना बढ़ाना पड़ गया, 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ गया उसे। तो 9 किलोमीटर पर आवर, उसे कितना इंक्रीज करना है, 9 किलोमीटर पर आवर, यही पूछा है उसने हमसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए जॉगर कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड had he moved 3 kilometer per hour faster, he would have taken 20 minutes less. If he had moved 1 kilometer slower, he would have taken 10 minutes more. What is the distance that he jogged? एक जॉगर ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी को तय किया। यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो गया तो उसे 20 मिनट कम समय लगे। अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो गया तो 10 मिनट अधिक समय लग गया। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, स्पीड S1 इंटू S2 बटे डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस स्पीड का डिफरेंस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसने बोला अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाता तो पहले वाली स्पीड अगर S है तो अब वाली S+3 हो जाएगी, S से S+3 हो गई।
तो स्पीड हमारे पास एस से एस प्लस 3 हो गई और उसे 20 मिनट कम लग रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे हम इसे 3 से। स्पीड में अंतर 3 है, टाइम में अंतर आया 20 मिनट कम लग रहे हैं, तो 20/60 हो गया। बटे 60 का भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास ये मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है। उसने बोला यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से गया तो स्पीड ऐसे है, 1 किलोमीटर धीमा जाएगा तो s-1, तो स्पीड में अंतर आ गया 1, तो टाइम में अंतर कितना आ रहा है 10 मिनट और अधिक लग रहे हैं, तो 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, 10/60 हो गया। ठीक है, करते हैं सोल्व इसे। चलिए भाई 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0, 6 से 6 काट दीजिए, 3s और ये 2s, तो एस कट जाएगा, तो ये वाला, ये 2s और 3s, तो s हो गया s, 3 एकम 3, 2 3 6, 6 3 9, तो स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड पूछिए तो 9 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस पूछिए, आपको दूरी निकालनी है तो या तो यहाँ रख दीजिए या फिर यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ आसान है, यहाँ रख देता हूँ, 9 यहाँ रख देते हैं, 9 गुणा 9 - 1 8 हो गया, 10/60 है, ये ध्यान रखना है, और बटे में 1 है वो भी ध्यान रखना है। 0 से 0, 6 से काटेंगे 72 को 12 बार, तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 12 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।